सभी को नमस्कार। नाट्यशास्त्र, संस्कृत नाट्य तथा विश्व रंगमंच, यह मेरी पुस्तक अभी-अभी छपकर आई है और कल ही मुझे इसकी लेखकीय प्रतियां प्राप्त हुई हैं। नाट्यशास्त्र की परंपरा और विश्व रंगमंच शीर्षक से 1988 में, आज से 36 वर्ष पूर्व, मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई थी। वर्षों से यह अप्राप्य थी और इसकी बहुत मांग भी थी। प्रकाशक के आग्रह पर मैंने उसका दूसरा संस्करण तैयार किया, परिवर्तित शीर्षक के साथ। नाट्यशास्त्र, संस्कृत नाट्य तथा विश्व रंगमंच इस शीर्षक के साथ यह दूसरा संस्करण प्रस्तुत है 2024 में। पहले संस्करण से इसमें काफी संशोधन परिवर्धन किया गया है। नाट्यशास्त्र की परंपरा और विश्व रंगमंच शीर्षक से जो किताब 1988 में छपी थी, उसमें 11 अध्याय थे। इस पुस्तक में 20 अध्याय हैं तथा नाट्यशास्त्र के वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ जिज्ञासुओं के लिए उसके विविध पक्षों का परिचय भी यहाँ दिया गया है। अध्यायों की सूची में पढ़ देता हूँ। नाट्यशास्त्र का परिचय, उसके अंतर्गत नाट्यशास्त्र के प्रणेता के बारे में, उसके प्रयोजनों के बारे में, उसके कलेवर, नाट्यवेद और नाट्यशास्त्र के अंतर संबंध, नाट्यशास्त्र की महावाक्यता, नाट्यशास्त्र के पाठ की संरचना के स्तर, प्रक्षिप्त स्थलों की समस्या, उसकी पाठ परंपराएं, नाट्यशास्त्र पर आधुनिक गवेषणाएं, नाट्यशास्त्र की विषय वस्तु और नाट्यशास्त्र की श्लोक संख्या, इतने विषयों का परिचय इसमें पहले अध्याय में दिया गया है। दूसरे अध्याय में नाट्यशास्त्र का अन्य शास्त्रों से संबंध प्रतिपादित है। नाट्यशास्त्र और अध्यात्म शीर्षक से नवीन प्रकरण इसमें जोड़ा गया है। उपनिषद और नाट्यशास्त्र को लेकर के भी चर्चा पहली बार इस रूप में यहाँ की गई है। वेद और नाट्यशास्त्र के संबंधों पर भी नए सिरे से यहाँ प्रकाश डाला गया है। वैदिक देवमंडल और नाट्यशास्त्र पर पुनर्विचार किया गया है। वैदिक यज्ञ और नाट्यशास्त्र के संबंधों पर भी प्रकाश डाला गया है। उसके पश्चात महाभारत और नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र तथा भास, नाट्यशास्त्र और कालिदास, नाट्यशास्त्र और भवभूति, नाट्यशास्त्र और राजशेखर, नाट्यशास्त्र सम्मत संस्कृत नाटकों की प्रयोग परंपरा, संस्कृत साहित्य में नाट्य प्रयोगों के विवरण, नाट्यशास्त्र की आचार्य परंपरा, जिसमें भरत के पश्चात और कुछ भरत के पूर्ववर्ती भी हो सकते हैं, वहां से लगाकर अभिनव गुप्त, कुमार गिरी और नाट्यशास्त्र के अनेक टीकाकारों का परिचय दिया गया है। भरतोत्तर नाट्यशास्त्रीय ग्रंथों का विस्तार से यहाँ परिचय दिया गया है। नाट्यशास्त्र तथा पश्चिमी नाट्य चिंतन, इस पर 35 पृष्ठों में विस्तार से चर्चा है। संस्कृत नाटक, नाट्यशास्त्र तथा लोकनाट्य पर 14वां अध्याय है। भवभूति पर लोकनाट्य परंपरा का प्रभाव, समग्र नाटक की अवधारणा तथा शाकुंतल, त्रासदी की भारतीय अवधारणा और संस्कृत नाटक, नाट्यशास्त्र तथा श्रीलंका और तिब्बत के रंगमंच, नाट्यशास्त्र तथा दक्षिण पूर्व एशिया के रंगमंच। इन अध्यायों में नाट्यशास्त्र किस प्रकार से भारत के बाहर विस्तारित हुआ और उसकी परंपराएं किस प्रकार से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, श्रीलंका में और जापान में फैली, अनवरत हुई, इस पर विचार किया गया है। अंतिम 20वें अध्याय में संस्कृत रंगमंच तथा नाट्यशास्त्र की वैश्विक संभावनाएं इस शीर्षक के अंतर्गत इस समय नाट्यशास्त्र सम्मत प्रयोग परंपरा वह क्या अर्थ हमारे लिए रखती है, इस पर विचार किया गया है। नाट्यशास्त्र एक उपेक्षित प्रस्थान रहा है भारतीय ज्ञान मीमांसा का। भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान मीमांसा की IKS के अंतर्गत बहुत चर्चा आजकल हो रही है, पर नाट्यशास्त्र को उसमें समुचित स्थान नहीं दिया जाता है। इसकी बहुत अपेक्षा और आवश्यकता भी है कि नाट्यशास्त्र को उसके अनुरूप हमारी पाठ्यचर्या में और हमारे अध्ययन में स्थान प्रदान किया जाए। इस पर मैंने
अन्यत्र अपने व्याख्यानों में विस्तार से चर्चा की है कि क्या कारण है कि नाट्यशास्त्र भारतीय विद्या परंपरा में एक उपेक्षित विधा रही है और उसका पठन पाठन अध्ययन पिछली कुछ शताब्दियों में तो बहुत ही उपेक्षित रहा है। अब धीरे-धीरे उसकी ओर ध्यान आकर्षित हो रहा है। मैं इस पर भी चर्चा करता रहा हूँ कि नाट्यशास्त्र ही एक ऐसा विषय है, जिसके आधार पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम विश्वगुरु रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एशिया के कितने देशों में नाट्यशास्त्र को सीखा गया और तदनुरूप रंगमंच का व्यवहार, सौंदर्य शास्त्र, कला के सिद्धांत निर्मित किए गए। यदि 5-6 संस्कृत के महान ग्रंथों के उदाहरण मांगे जाएं, नाम मांगे जाएं, जिनसे कि विश्व संस्कृति का निर्माण हुआ, तो ऋग्वेद, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी के बाद नाट्यशास्त्र और कामसूत्र, ये 2 ग्रंथ निश्चित रूप से उसमें आते हैं। इनका कोई विकल्प नहीं है। अप्रतिम योगदान विश्व संस्कृति के निर्माण में, विश्व के अनेक देशों में संस्कृति को विकसित करने में इन किताबों का रहा है। एक किताब दुनिया बदल सकती है, जिस तरह से मार्क्स की किताब ने दुनिया की शक्ल बदल दी। गीता ने दुनिया का चेहरा बदल दिया जब फिर से उसका पुनराविष्कार हुआ। चार्ल्स विल्किंस ने 1784 में गीता का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। विश्व में ध्यान गया गीता की तरफ। दारा शिकोह के अनुवाद, एंकेटिल दुपेरो ने लैटिन में अनुवाद उनका किया, अनुवादों का भी, और विश्व उससे चमत्कृत हुआ। किताबें दुनिया के बौद्धिक जगत की शक्ल बदल देती हैं, और नाट्यशास्त्र तो हमारी बौद्धिक हमारे बौद्धिक संसार को ही पुनर्संरचित नहीं करता रहा है। हमारी कला की दुनिया को, कला व्यवहार को, रंगमंच को निरंतर पुनर्व्यवस्थापित नाट्यशास्त्र के आधार पर किया जाता रहा है। इसलिए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में नाट्यशास्त्र पर ध्यान जाना चाहिए, और नाट्यशास्त्र की ओर विश्व के अनेक श्रेष्ठ रंगकर्मियों का ध्यान भी गया है। और नाट्यशास्त्र जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनके भी प्रस्थान पर नाट्यशास्त्र की गूंज और अनुगूंज सुनाई पड़ती है। यह इस पुस्तक से भी जाना जा सकेगा। यह सत्य है कि इस पुस्तक की काफी कुछ सामग्री मेरा जो नाट्यशास्त्र विश्वकोश है उसके पहले भाग में विन्यस्त है, और जो इसका पहला संस्करण 36 वर्ष पहले निकला 1988 में, उसमें भी इसकी 2/3 सामग्री लगभग है। पहले संस्करण में ग्रंथ सूची को छोड़कर लगभग 210 पृष्ठ हैं। इस नए संस्करण में 365 पृष्ठ हैं। इतना परिवर्धन इसमें किया गया है। निश्चित रूप से नाट्यशास्त्र के जिज्ञासुओं के लिए मुझे आशा है कि यह उपादेय होगा, और नाट्यशास्त्र का पुनः प्रचार प्रसार हो सके, ऐसा तदनुकूल वातावरण इस प्रकाशन के द्वारा निर्मित हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।